इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इसी साल 28 फरवरी को हुए अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए। तब से कई देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई है। अब बीच में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। तो इससे सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकवा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा है अगर अमेरिका और ईरान सहमत हो तो वे बातचीत करवाने को तैयार है। बातचीत की खबरें रविवार को उस समय फैलनी शुरू हो गई थी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के पावर प्लांट पर हमलों के जो फैसले थे उसे टाल दिए गए हैं। इससे पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था अगर ईरान बिना किसी धमकी के अगले 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार शाम एक्स पर पोस्ट किया था कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में जारी युद्धों को खत्म करने के लिए बातचीत के जरिए जारी कोशिशों को पूरा समर्थन करता है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित हो सके। अगर अमेरिका और ईरान राजी हो तो पाकिस्तान सार्थक और अंतिम बातचीत कराने को तैयार है जिसके जरिए विवाद का समाधान निकाला जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान को इन कोशिशों से क्या फायदा होगा। ईरान के बयानों से साफ जाहिर है कि उसे अमेरिका पर यकीन नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान इस बातचीत को किसी अंतिम नतीजे तक पहुंचा सकता है। आखिर ये सब करके पाकिस्तान को क्या मिलेगा। पाकिस्तान के खाड़ी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है जहां से दुनिया भर में तेल का बड़ा हिस्सा सप्लाई होता है। युद्ध का असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। तेल की आपूर्ति बाधित है और आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही है। अगर पाकिस्तान किसी समझौतों को कराने में सफल रहता है तो अमेरिका के साथ अपने संबंध को और मजबूत करेगा। दूसरी ओर हॉर्मुज स्ट्रेट में बिना रुकावट सामान और ऊर्जा आपूर्ति की जो समस्याएं हैं उससे निकाला जा सकता है जिससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इसी साल 28 फरवरी को हुए अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए। मुज्तबा खामनेई अभी सुप्रीम लीडर है। मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि ईरान जंग में मारे गए नागरिकों के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा। अब्बास अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं बार बार कहा है कि ईरान ने जंग की शुरुआत नहीं की है। लेकिन अब बात कुछ और है। 15 मार्च 2026 को विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बीबीसी के सहयोगी चैनल CBS न्यूज से कहा था कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध में कभी युद्ध विराम नहीं मांगा है। ईरान और इजराइल के बीच हमले और जवाबी हमले जारी हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक सोमवार को इजराइल ने ईरान के अंदर कई हवाई हमले किए। तेहरान में IRGC इंटेलिजेंस मंत्रालय में कमांड सेंटर साथ ही हथियार के भंडार और डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में रात भर ईरान ने उत्तरी और दक्षिणी इजराइल में कई मिसाइलें दागी। हमले वाली जगह के पास रहने वाले व्यक्ति को सायरन बजने पर उसके पास शेल्टर तक पहुंचने का समय नहीं था। ईरान के साथ नई बातचीत शुरू को लेकर ट्रंप की मानसा अभी भी बहुत कम लोगों को समझ में आई है। अमेरिका पहले भी बातचीत का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई बढ़ाने के लिए करता रहा है। इससे सवाल उठता है कि क्या अमेरिका सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कोई समझौता नहीं चाहते। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को लगता है कि ईरान शुरुआत से ही अमेरिका की सभी शर्तें मान लेगा आसानी से।
अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चौथे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। ईरान यूएई के बुनियादी ढांचे और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। ईरान की शुरुआती रणनीति केवल इजराइल का सामना करने पर फोकस था। उसने अब इस रणनीति को शिफ्ट करते हुए खाड़ी सहयोगी परिषद जीसीसी के सदस्य देशों पर हजारों ड्रोन और मिसाइलें दागी है। ईरान ने लड़ाई की शुरुआत में ही कह दिया था कि वे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। जब अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया तो तेहरान ने बिना देरी के जवाबी कार्रवाई सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर भी हमला किए। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, खासकर संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया गया। युद्ध के शुरुआती 2 हफ्तों में ईरान को इजराइल के बजाय खाड़ी देशों को निशाना बनाते हुए देखा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलने पर वे ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते ट्रंप ने ये अल्टीमेट वापस ले लिया। इससे ईरान का आत्मविश्वास बढ़ा है। दरअसल ईरान के मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी हमले की चेतावनी देने के बाद ट्रंप ने यह धमकी वापस ले ली है। वापस लेने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है ट्रंप का मकसद ऊर्जा बाजार को शांत करने का हो, या ईरान के नेतृत्व में मतभेद पैदा करना हो, या नई सैन्य कार्रवाई के लिए समय हासिल करना हो। अमेरिका ऑफर पर ऑफर दिए जा रहा है, लेकिन अमेरिका का ऑफर ईरान क्यों नहीं कबूल कर रहा है? ईरान वार के बारे में बुधवार को ट्रंप ने कहा, ईरान हमारे साथ डील करने को बेताब है। ईरान की टॉप लीडरशिप के बारे में ट्रंप ने कहा, वे हमारे साथ डील की बात खुलकर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे अपने ही लोगों के हाथ मारे जाएंगे। डर तो उन्हें इस बात का भी है कि वो हमारे हाथों मारे जाएंगे। ईरान जैसे देश का प्रमुख होना इस वक्त शायद ही कोई चाहे। ईरान वार को लेकर दोनों ही पक्षों में विरोधाभासी बयानों से कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ रहा है। अमेरिका कह रहा है कि संघर्ष विराम को लेकर अच्छी बातचीत जारी है, तो वहीं ईरान ने अमेरिका के कुछ प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि डील उसकी शर्तों पर ही होगी। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, उससे पहले भी अमेरिका की ईरान से बातचीत चल रही थी। ऐसे में दोबारा बातचीत की कोशिश करना जोखिम भरा हो सकता है। यह ज़रूर है कि अमेरिका से ईरान तक संदेश पहुंच रहे हैं, लेकिन सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिएटर्स के जरिए, जिनके दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि उनकी ज़बरदस्त ताकत के कारण ईरान में इस्लामिक गणराज्य का पतन लगभग तय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अमेरिका और इजराइल जो चाहते हैं वह ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मिल ही जाए। अमेरिका ने इस युद्ध में पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ईरानी शासन को गिरा नहीं पाया है। उल्टा अब और ताकत से खाड़ी के अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले कर रहे हैं। ईरान का मानना है कि उसके पास समय और भौगोलिक बढ़त दोनों है, और जैसे जैसे ट्रंप प्रशासन दुनिया को यह बताता है कि ईरान समझौते के लिए बेताब है, वैसे वैसे ईरान के लिए ऐसा समझौता करने की इच्छा और कम होती जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी और उपयोगी बातचीत हुई है, लेकिन ईरान ने इस बात को तुरंत खारिज कर दिया। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका से उनकी कोई बातचीत हुई ही नहीं। एक सैन्य प्रवक्ता ने मजाक उड़ाते हुए यहाँ तक कह दिया कि अमेरिकी खुद से ही बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ वाशिंगटन युद्ध खत्म करने की दिशा में बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान उसके प्रस्ताव को नकार रहा है। यह मामला सिर्फ असहमति का नहीं बल्कि अविश्वास का भी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव था। बीते साल ही 2 बार बातचीत होने से तनाव कम होने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही बार बातचीत के बाद ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने सैन्य हमले कर दिए।
ईरान की दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए बातचीत ने जंग का खतरा कम नहीं किया, बल्कि उसके उलट उस पर हमले हुए। यही वजह है कि इस बार भी ट्रंप के बातचीत करने वाले प्रस्तावों को ईरान शक की नज़र से देख रहा है। माना जा रहा है कि ईरान भले ही सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे वह अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहा है। आरांची पहले ही कह चुके हैं कि ईरान बातचीत या युद्ध विराम नहीं चाहता है और लड़ाई जारी रखने को तैयार है। ईरान की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि वह लगातार हो रहे हमले को झेल नहीं सकता। इससे उसके अहम ढांचे को नुकसान हुआ है। ईरानी अधिकारी का नेता सख्त भाषा शायद शर्तें तय करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इसका यह मतलब नहीं है कि वे पूरी तरह बातचीत से नकार रहे हैं। ईरान ने संघर्ष बढ़ने के बाद विश्व पटल पर यह दिखा दिया है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इस रास्ते को बंद या सीमित करने से तेल और गैस बाजार ही नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया के देशों से नेवी भेजने की अपील की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है, नेटो देशों ने ईरान जैसे पागल देशों के मामले में हमारी कोई मदद नहीं की, जिससे अब सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अमेरिका को नेटो की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस अहम बिंदु को कभी नहीं भूलूंगा। दरअसल ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया के देशों से नेवी भेजने की अपील की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर 14 मार्च को लिखा, उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे प्रभावित देश भी इस इलाके में अपने जहाज भेजेंगे ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट अब ऐसे देशों से खतरा न बने जिसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हर हाल में हम जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला, सुरक्षित और स्वतंत्र बना देंगे। हालांकि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 के साझेदार देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज कर बताया कि एस जयशंकर को यूरोप और विदेश मामलों में फ्रांसीसी मंत्री जीन नोएल बैरोट ने बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। आखिर G7 क्या है? G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, यानी कि दुनिया की 7 अत्याधुनिक अर्थव्यवस्थाओं का एक गठजोड़ है जिसका ग्लोबल ट्रेड्स और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा है। इसके सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान कितना टोल टैक्स वसूलेगा, अभी ये साफ नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वहाँ की संसद मजलिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने के लिए कानून को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। यानी कि अब जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने के लिए जहाज़ों को शुल्क वसूला जा सकता है। संसद की कंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रमुख ने कहा, यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है, लेकिन अभी यह बिल का रूप नहीं ले सका है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव का मकसद वहां से गुजरने वाले जहाज को सुरक्षा देना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सरकारी टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने अब तक चीन, रूस, पाकिस्तान, इराक और भारत जैसे देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के नज़रिए से हॉर्मुज पूरी तरह से बंद नहीं है बल्कि दुश्मनों के लिए बंद है। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान को जल्दी ही गंभीर होना होगा, वरना देर हो जाएगी, फिर वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। वहीं ट्रंप बीते कुछ दिनों से लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी ईरान से बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी ओर ईरान अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज करता रहा है। तो कभी कहता है कि हमसे अमेरिका का कोई बातचीत नहीं है। साथ ही ईरान ये भी कह रहा है कि उसकी वजह से ट्रंप को बातचीत के रास्ते पर आना पड़ा है। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, जो लोग ईरान की ओर से बातचीत कर रहे हैं वे बहुत अजीब हैं। वे लोग हमसे समझौता करने की मिन्नतें कर रहे हैं और उन्हें
करना भी चाहिए। उनकी सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वापसी का कोई मौका नहीं है। उन्होंने लिखा है, फिर भी वे सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि ईरान सिर्फ हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यह गलत है। उन्हें जल्दी गंभीर होना होगा, वरना बहुत देरी हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा और हालात अच्छे नहीं होंगे। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वे ईरान से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि उनकी बातचीत किससे हो रही है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि सही लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ही वो शख्स है जिनसे वाशिंगटन बातचीत कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान को असल में कौन चला रहा है। दरअसल ट्रंप के लिए वेनेजुएला ऐसा मॉडल बन गया था जिनके प्रमुख को हटाते ही सारी व्यवस्था धराशायी हो गई, लेकिन ईरान ऐसे देशों से अलग है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई है। यह पद अभी ईरान के सबसे ताकतवर है। इस पोस्ट पर बैठे व्यक्ति आर्मी, जुडिशियरी और अहम संस्थाओं पर अधिकार रखता है। आईआरजीसी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, बाहरी ऑपरेशन और घरेलू सुरक्षा पर नजर रखती है। इसका नेटवर्क बहुत मजबूत है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईआरजीसी औपचारिक रूप से सत्ता में नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे सबसे ताकतवर बन चुकी है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची को अमेरिका और पश्चिमी देशों से बातचीत का लंबा अनुभव है। वह पहले न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि विदेश मंत्रालय और आईआरजीसी की ताकत के बीच संतुलन बना रहे, लेकिन असली रणनीति उनके स्तर पर तय नहीं होती। यह काम ईरान के सर्वोच्च सुरक्षा संस्था सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करती है। ईरान के सिस्टम में कुछ लोग और भी ताकतवर हैं, जिनमें सबसे अधिक आईआरजीसी के अधिकारी हैं। जब से पाकिस्तान का नाम अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर आई है, तब से विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भारत मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहा और पाकिस्तान इस मामले में आगे है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ दिनों से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान से लगातार संपर्क में हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के संपर्क में हैं। सभापति जी, युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन भी किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम करते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार शाम एक्स पर पोस्ट किया, पाकिस्तान मध्य पूर्व में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत के जरिए जारी कोशिशों का पूरा समर्थन करता है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित हो सके. ट्रंप ने शहबाज शरीफ का यह बयान ट्रूथ सोशल पर भी शेयर किया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद
अमेरिका भी पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत करने के लिए तैयार है। अल जज़ीरा ने पाकिस्तान में ईरान के राजदूत के हवाले से कहा, पाकिस्तान जैसे मित्र देश ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के लिए ज़रूरी ग्राउंड वर्क कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा, हम पाकिस्तान के अमेरिका और ईरान के बातचीत को होस्ट करने की पहल को पेशकश की तारीफ करते हैं। मैं शहबाज शरीफ और अन्य मित्र देशों की प्रयासों की सराहना करता हूं। भारत की कूटनीति पर उठते सवालों के बीच लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने मंगलवार 24 मार्च को कहा, भारत का इस मुद्दे पर स्टैंड बिल्कुल साफ है। हमने शुरुआत से ही इस लड़ाई पर अपनी चिंता जाहिर की है। मैंने पश्चिम एशिया के सभी नेताओं से बात की और सबसे तनाव कम करने की अपील की। हमने आम लोगों और ट्रांसपोर्ट और एनर्जी फील्ड पर हमलों का विरोध किया। पीएम ने मंगलवार को ये जानकारी भी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फ़ोन किया और दोनों ने खाड़ी में चल रहे तनाव के बारे में विचार साझा किए। पीएम ने कहा कि उन्होंने शांति स्थिरता स्थापित करने पर जोर दिया। पीस टॉक के मेज़बानी का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 मार्च को कहा, देश की विदेशी नीति आज कंप्रोमाइज्ड है क्योंकि पीएम मोदी खुद कंप्रोमाइज्ड है। मोदी सिर्फ वही करते हैं जो अमेरिका और इजराइल उनसे करवाना चाहता है। मोदी कभी भी भारत के हित में फैसले ले नहीं सकते और यह साफ दिख रहा है। थर्सडे नाइट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई एक नई मोहलत का दावा किया। उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अब 10 दिनों तक कोई हमले नहीं होंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने इसे लेकर 5 दिनों की मोहलत दी थी, जो शुक्रवार को ख़त्म हो गई। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमने ईरान की सरकार की गुजारिश पर उनके एनर्जी प्लांट्स पर 10 दिनों तक के लिए हमले टाल दिए हैं और ये छूट 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक लागू रहेगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान से बातचीत जारी है। ट्रंप ने लिखा, फेक न्यूज़ मीडिया के दावों के उलट हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। इससे पहले सोमवार को भी ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ उनकी बातचीत सही दिशा में जारी है। हालांकि ईरान ने इस बात का खंडन किया और दावा किया था कि बातचीत उसकी शर्तों पर ही होगी। इससे पहले गुरुवार रात इंडियन टाइम के अनुसार व्हाइट हाउस के कैबिनेट मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ईरान की ओर से मिले एक तोहफे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारे ईरान में सही लोगों से बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है। उन्होंने हमें एक तोहफा दिया। ईरान ने कहा कि हम आपसे बात को लेकर गंभीर हैं। यह दिखाने के लिए हम हॉर्मुज स्ट्रेट से 8 बड़ी बोट्स गुजरने की अनुमति दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि 8 बोट्स हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे जिन पर पाकिस्तान के झंडे लगे थे। उन्होंने कहा कि बाद में ईरान ने उनसे कहा कि वे 2 और बोट्स निकलने दे रहे हैं। इससे पहले बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान मित्र देशों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता दे रहा है। अरागची ने बताया कि हम चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता दे रहे हैं। नमस्कार।